अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने नॉन फेलर पे पाबंदी लगा दी है कि आप वो गाड़ी बुक नहीं करा सकता और वो प्रॉपर्टी भी नहीं ख़रीद सकता। लेकिन प्रॉपर्टी में उसे ये थोड़ी सी रियायत दी गई है कि वो अगर 40 लाख से कम की प्रॉपर्टी है, 40 लाख के कम मालियत की प्रॉपर्टी है, तो वो फिर उसके लिए फेलर या नॉन फेलर होना कोई शर्त नहीं होगी। अगर 40 लाख से उसकी प्रॉपर्टी प्लस कर जाती है तो फिर फेलर होना शर्त है, वरना वो प्रॉपर्टी जो है बाय नहीं कर सकेगा, नहीं ख़रीद सकेगा। और गाड़ियों के हवाले से पहले ये होता था कि अगर आप फेलर हैं या नॉन फेलर हैं, दोनों सूरत में आप गाड़ी जो थी वो बुक करा सकते थे। फेलर के लिए ये होता था कि उसको जो टैक्स था वो कम इंक्लूड होता था, होल्डिंग टैक्स में उसे 50% तक भी बचत आ जाती थी। और जो नॉन फेलर होता है उसको जो होता है वो टैक्स जो होता है वो पूरा देना पड़ता था। तो अब हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने पाबंदी लगा दिया है कि जस्ट जो फेलर है वो गाड़ी बाय कर सकेगा, जो नॉन फेलर है वो गाड़ी बाय नहीं कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत से मेरे फ्रेंड्स के ये सवालात होते हैं कि फेलर एंड नॉन फेलर क्या होता है। यार प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी मालूमात देने वाला हूँ, लास्ट तक देखते रहना। फेलर वो होता है जो अपने टैक्स की डिटेल देता है, अपने तमाम जो उसके टैक्स वो पे करता है गवर्नमेंट को, उनका रिकॉर्ड देता है, तो NTN नंबर उनको मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर होता यूँ है कि जब वो अपनी पूरी टैक्स की डिटेल देता है, कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, तो फिर उसको वो टैक्स पे करने पड़ते हैं। जो नॉन फेलर होता है वो अपने टैक्सेस की जो डिटेल होती है वहाँ पर बहुत सी ऐसी डिटेल होती है जो हिडन रख जाता है, और वो जो होता है टैक्स से बचने के लिए वो नॉन फेलर रहता है। फेलर बनने के लिए आपको अपनी तमाम तर जो टैक्सेस की जो आप टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं उसकी तफसील आपको देनी होगी और आपको NTN नंबर मिल जाएगा और आप बन जाएंगे फेलर। ये तो हो गया कि फेलर एंड नॉन फेलर क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि आखिर हुकूमत ने ये पाबंदी क्यों लगाई है कि जस्ट फेलर ही गाड़ी बाय कर सकता है, नॉन फेलर गाड़ी बाय नहीं कर सकता। उसकी मेजर रीज़न यही है कि हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि जो टैक्स है, जो लोग हिडन रखते हैं टैक्स और वो टैक्स से बचते हैं, तो अब अगर हम ये शर्त रखेंगे तो वो फेलर बनेंगे और हुकूमत का जो ख़जाना है उसके अंदर जो वो बंदा जो टैक्स को हिडन रखता है तो वो टैक्स जो है उनके जो पैसे होंगे उनके ख़जाने में जाएंगे। मेरे ख्याल से कि मेजर यही रीज़न हो सकती है और तो कोई नहीं हो सकती। दूसरा सवाल यहाँ पर फ्रेंड्स ये पैदा होता है कि क्या इससे हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है, इसके प्राइस ऑलरेडी पहले भी बहुत जो है हाई हो चुके हैं। दो तीन दफ़ा जो सुजुकी वाले और टोयोटा और हुंडा वालों ने दो तीन दफ़ा जो कीमतें हैं वो बढ़ाई थी, और उस वक़्त उन्होंने कीमत बढ़ने की जो मेजर रीज़न थी यही बताई थी कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से हमें भी अपनी जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ करनी पड़ी। तो अब जो है होगा ये कि जो फेलर होगा उसको तो जो होल्डिंग टैक्स होगा वो कम लगेगा, और जो नॉन फेलर है वो तो गाड़ी बुक करा नहीं सकता। तो फेलर जो होगा वो नॉन फेलर को जो गाड़ी जब उस पे सेल करेगा तो वो गाड़ी जो है उसको महंगे प्राइस में देगा, तो इससे जो गाड़ियों की कीमत है उसमें इजाफा हो सकता है। आपको समझ आ गई होगी कि जब नॉन फेलर के लिए ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो गाड़ी बाय नहीं कर सकता, तो अब उसने कहीं से गाड़ी ख़रीदनी तो है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल गाड़ी नहीं ले सकते, बुक नहीं करा सकते अगर आप नॉन फेलर है। वैसे आप विद ऑन गाड़ी ले सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए ये कोई शर्त नहीं है कि आप बिल्कुल गाड़ी नहीं ले सकते, बट गाड़ी को आप बुक नहीं करा सकते। अब ये हुकूमत की पॉलिसी थी तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तमाम जो पॉलिसियाँ होती हैं उनका नुकसान जो होता है वो फिर भी आवाम पे ही जाता है, क्योंकि फेलर ने क्या करना है, अब इसका बेनिफिट फेलर को मिलेगा और जो बेचारा नॉन फेलर है उसको तो यहाँ पर जो है नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसको जो फेलर होगा गाड़ी महंगी देगा, क्योंकि उसको तो गाड़ी पे जो होल्डिंग टैक्स होगा वो कम लगेगा। और उसके बाद जो है आप फ्रेंड ने मेरी कल वाली वीडियो जहाँ पर मैंने हाउ टू ड्राइविंग की वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए और आपने कहा कि ज़वार भाई इसको कंटिन्यू रखें। मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो होता है बहुत क्लोज़ होता है, और इंशाल्लाह मैं जो है उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। उसके बाद जो है मैं आपको ऑटो जो हमारी ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है उसकी ड्राइविंग की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह जो है लेकर आऊँगा। तो आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना होता है, मेरी जो वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट्स
कमेंट्स में मैं आजकल देखता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट्स में अपनी राय देते रहते हैं। तो यहाँ से होता ही है कि अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, अगर बैड कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला शिकनी होगी। मैं आपके लिए जो मालूमात होती है, वो जो मेरे पास स्टील इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो न्यूज़ है ये भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर देना और उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।